शंकर भगवान। आदरणीय बंधुओं और बहनों, आइए बढ़िया रसीला जलपान करने के बाद रस भरे वातावरण में, रस की भूमि में, रसमयी कथा में प्रवेश करें।
इसको भाव से गाएं, सुने। शौरी जी के द्वार पर भगवान आ चुके हैं, आंगन में बैठे हैं और शबरी जी ने मीठे मीठे फल दिए, उनका सेवन कर रहे हैं। कंदमूल फल सुरस अति और दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए एक एक शब्द इसमें भक्ति का प्राण तत्व के रूप में बैठा है। देना हो तो प्रेम से दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। अहंकार से, दबाव से, इसको देंगे तो ये हमारे काम आएगा, हमसे दबा रहेगा, हमारी हाजिरी लगाएगा, हमारे सामने जी हजूरी करेगा, तो न देने में रस है न लेने में रस है। देना है तो प्रेम से ऐसे दीजिए कि लेने वाले को चोट न लगे, हीन भाव उसमें ना आ जाए। इन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी, पता ही न लगे किस हाथ ने दिया और किसने लिया। देने का यही अर्थ है। इसलिए भगवान जब देता है तो दिखाई नहीं देता, संसारी देता है तो दिखा कर देता है। कैमरा खड़ा कर लेगा, फोटोग्राफर को ले आएगा, अखबार में छपवा देगा, लोगों को बताएगा, कुछ नहीं तो पत्थर पर खुदवा देगा। इन्होंने इस मंदिर धर्मशाला के लिए ये इतना इतना दान दिया। तो जैसे अचार को छूने से, यहाँ बूढ़ी माताएं कोई गांव की बैठी होंगी तो जानते, पहले अचार हाथ से नहीं निकाला जाता था, अचार को चिमटे से या करछी से, क्योंकि अचार को जैसे ही छूते हैं तैसे अचार सड़ जाता है। ऐसे दान को जैसे ही कहते हैं दान भी सड़ जाता है, पता ही न लगे किसने दिया। इसको प्रेम का है। परमात्मा जब देता है तो प्रेम से ही देता है। तो भगवान, और दूसरे अब पता नहीं कैसे फल रहे होंगे, लोग तो कहते बेर होंगे, लेकिन अब पता नहीं किस मौसम में भगवान गए, इनको मालूम नहीं, कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे। लेकिन जो कुछ भी उसने दिया था भगवान प्रेम सहित सब खाए, बहुत प्रेम से। और क्या कह के बोले, बारंबार बखान, बहुत मीठे हैं, बड़े रसीले। लखन एक और देखो, देखो ये कितना स्वाद है, इतना मिठास, इतना रसीला फल तुमने अयोध्या में भी नहीं खाया होगा। देखो न, तेरे वर्ष की इस यात्रा में ऐसा कभी नहीं मिला, कितना सुंदर रसीला फल है। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। और मेरा विषय तो ये नहीं है, लेकिन चूंकि विषय आ गया है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। घर में जिनको बहू बेटों के साथ रहने का अवसर मिल रहा है, वो कृपया भोजन पर कभी नलुच न करें। जैसा थाली में आ गया उसकी बार बार प्रशंसा कर, अरे वाह क्या दाल बनी है, कल ऐसी नहीं बनी थी, आज तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या भिंडी सेकी है, क्या ये है, क्या ये है, बारंबार बखान। लेकिन बारंबार बखान का मतलब ये नहीं है कि आप व्यंग में बोलते रहें, कमाल कर दिया, ओहो ऐसा। तो व्यंग की भाषा अलग होती है, प्रेम की भाषा अलग होती है। अगर अपना रसोईया भी भोजन बनाकर ला रहा है तो उसकी प्रशंसा करो, उसका नाम रसोई है, वो रसोई में से आ रहा है और रस की ओर ही जा रहा है, हमको रस दे रहा है। इसलिए ब्रह्म को भी रस कहा गया है, रसो वही सब। तो वो किचन से नहीं आया, किचन नीचे है, किचन होटल में होती है, घर में रसोई होती है। किचन माने जा किच 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 होती रहती है ना, जो कहीं गाली नहीं दी जा सकती है वो रसोई में खड़े होकर बुरबुराई जा सकती है। तो ये होटल में हो सकता है, लेकिन घर में तो रसोई है। इसलिए भोजन की थाली आती है तो यहाँ जो हमारे सिर के ऊपर के हिस्से में अंदर करोड़ों करोड़ों ऐसे कोमल तंतु हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो प्रसन्नता से खुलते हैं और अप्रसन्नता से बंद हो जाते हैं। इनमें से रसीला पाचक रस निकलता है जो आपको पचाता है भोजन को और आपको रसमय बनाता है, आपको पौष्टिकता प्रदान करता है। मान लीजिए आपकी थाली में
और फूली हुई रोटी नहीं, और आपने इसी पर मुंह बिचका दिया, बोले तो नहीं लेकिन ऐसा कुछ भी बोल दिया कर दिया तो वो तुरंत बंद हो जाएगी। फिर आप कुछ भी बादाम का हलवा खाइए वो भूसे की तरह होगा। इसलिए आपने देखा है ना, लोग कहते हैं घर में इसको कुछ भी खिलाओ इसके शरीर को लगता ही नहीं है। तो लगेगा तो इसलिए नहीं कि वो किचकिच करके खा रहा है। और अगर आप प्रसन्नता से सूखी रोटी और चटनी भी लेंगे तो भी आप आनंदित हो। कहते हैं ना, इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता, केवल सूखी रोटी खाते हैं चटनी से, और ये फैलते ही जा रहे हैं, और इसको देखो इतना खिलाते पिलाते हैं ये सब। तो हमेशा भोजन की प्रशंसा। हमारे यहाँ रसोई है, सभी आश्रमों में होती है। तो हमारा जो रसोईया है उसका नाम चंदू है। तो हम लोग साथ साथ भोजन करते हैं, और ये तय है कि हमारी रसोई में क्या बना होगा। वहाँ की सब्जी पूरी साल की तय है। एक दिन तोरई, एक दिन घिया, एक दिन तोरई, एक दिन घिया, ये तय है, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब कोई दिल्ली के कोई सज्जन आ जाएं तो इनकी शर्म में कोई चीज़ हम बनवा देते हैं तो वो हमको भी मिल जाती है। बाकी तो वो तोरई और घिया ये हमको मालूम है। तो जैसे ही वो आता है चंदू थाली में परसता है, हम कहते चंदू आज तो तोरई तुमने गजब कर दिया, क्या डाल दिया, इतना सा तो कभी नहीं आया। और चंदू बिल्कुल आलू जैसा है, गोल एकदम, वो और गोल हो जाता है एकदम फूल के, और गोल हो जाता है। तो हमारे भूषण जी है वो कहते हैं कि और सिर पर चढ़ा दो इसे और बिगाड़ दो। तो मैं कहता हूँ एक डंडा लाओ, पीटना शुरू कर दो, पीटना शुरू कर दो। तो जैसे ही हम कहते हैं कि चंदू आज तुमने क्या कर दिया, उसके पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, एकदम चाल बदल जाता है। आप देखिए ना, आनंद की चाल और भारी चाल में अंतर होता है। वो पैर घिसटता है आदमी जब परेशान होता है, और जब आनंदित होता है तो ठुमुक ठुमुक चलता है, उसके धरती पर पैर नहीं लगते। हमेशा भोजन करिए तो घर का रसोईया ही बना के ला रहा है नौकर, तो भी 2 शब्द प्रशंसा के जरूर बोलिए। क्या बोलना है, इसका तो कर्तव्य है, तो ड्यूटी कर रहा है अपनी, पैसा लेता कोई मुफ्त में तो बना नहीं रहा है, तनख्वाह पूरी लेता और हमसे ज्यादा बढ़िया खाता है। तो प्रशंसा कर, अरे तुम पर जा क्या रहा है, कोई बाजार से तो शब्द खरीद, उसका फायदा नहीं होगा। प्रशंसा करने से उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है, उसको तो उतनी तनख्वाह मिलनी है, उतना ही काम कर रहा है, आपका बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आपके भीतर का सारा संस्थान है वो रसमय हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझकर दोहा गाया, फिर गाइए। कंदमूल फल सुरस अति और दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब जैसे हम अग्रवाल साहब के यहाँ रुकते हैं तो जगन है वो रसोई बनाने वाला, तो जगन बनाता बहुत अच्छी है। हम कहते जगन यार दलिया तो हम भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पर तुम तो कमाल कर देते हो, भले ही कैसा भी हो। तो 4 बार पूछने आता है, महाराज जी शाम को क्या बनाऊं। मुझे मालूम है शाम को जो बहन जी कहेंगे वही बनेगा, मेरे कहने से तो बनने वाला नहीं है, लेकिन वो 4 बार पूछता है, महाराज जी क्या बनाऊं और क्या लाऊं। यानी उसको भी प्राण चाहिए ना, प्राणवान है, उसको प्रेम चाहिए। और पूरी भक्ति का जो 2 दिन से चर्चा चल रही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले देंगे प्रेम उतना बढ़ता है, धन जितना देंगे उतना घटता है। वो गलत कहते हैं कि धन, वो दान लेने वाले थोड़े चतुर होते हैं तो आपको फुसला देते हैं, क्योंकि दान वस्तु है, दान पदार्थ है, धन पदार्थ है, धन वस्तु है।
वस्तु को जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी घटेगी, और तत्व को जितना खर्च करोगे तत्व उतना विकसित होता है। ये नियम है। ये हम लोग थोड़े चालाक होते हैं, लालाओं को भड़काने के लिए हम कहते हैं जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना। तो साधु से बहुत तू न दे दे, फिर तेरा बढ़ जाएगा, अपने आप मांग का ही बुरा है, तू न दे अपना। तो ऐसा नहीं है, प्रेम तत्व है, इसलिए इसको जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा, वस्तु जितनी बांटोगे उतनी घटेगी, ये नियम है। तो भगवान शबरी जी के आंगन में बैठे हैं, प्रेम से फल खा रहे थे, शबरी रो रही थी। भगवान ने पूछा क्या बात है, क्यों रोती हो? बोले अपने अभागेपन पर रो रहे हो। के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम आति नारी, अधम ते अधम अधम आति नारी, तीन माह में मति मंद अभारी, तीन माह में मति मंद अभारी, तेहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, तेहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, आजी अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं तो अधम हूँ, अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, अछूत हूँ, नारी हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मुझे तो कोई विधि विधान आता नहीं। भक्ति का सारा सार तत्व तो अपनी असमर्थता पर है। ज्ञान में पुरुषार्थ चलता है, संयम से, नियम से, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधे बैठना, ध्यान को एकाग्र करना, इसमें झगड़ा करना पड़ता है मनुष्य को, और झगड़ा करने वाला मनुष्य हमेशा टूट जाता है, अंत में थक जाता है। कितना झगड़ा करोगे और मन काबू में होता नहीं। भक्त कहता है मेरे बस की बात नहीं, मैं तो तेरे चरणों में पड़ा हूं, चाहे पुचकार, चाहे दुत्कार, चाहे थपथपा, चाहे पीठ, मुझसे कुछ नहीं आता। मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। खड़ा भी करना है तो तुझे ही हाथ पकड़ना पड़ेगा। मैं तो तेरे पास नहीं आ सकता। अगर तुझे मिलना है तो तू वहां से नीचे आ जा। और भक्ति इसी को कहते हैं। हम विराट को अपनी गोद में नहीं ले पाएंगे, हमारे वश की बात नहीं। ब्रह्म तो विराट है, लेकिन जब वो कृपा कर देता है तो विराट बालक बन के हमारी गोद में आ जाता है। सो आज प्रेम भगत वश कौशल्या के व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो तो व्यापक है, विराट है। विगत काम मद मोह, सो आज प्रेम भगति वश कौशल्या की हो। अरे भाई आप सब दादू के रूप में कई लोग बैठे हुए हैं। छोटा बालक हमारे साथ घूम रहा है, पार्क में खेल रहा है, आंगन में खेल रहा है। तो बालक तो आपके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन दादू को कमर झुका के नीचे बच्चे का हाथ पकड़ना पड़ता है। टी ऐसे चलाता है कि नहीं? दादू को झुकना पड़ता है। हम तो इतने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन तू तो छोटा हो सकता है। हम तो वहां नहीं आ सकते, तू तो उतर के आ सकता है, तू तो सर्वसमर्थ है। तो भक्ति असमर्थता, मेरे वश की नहीं, मैं कैसे पूजा पाठ करूं, मन नहीं लगता, मेरे वश की बात नहीं। इसका अर्थ नहीं करना छोड़ दे। कर रहे हैं, बालक कर उठने की कोशिश कर रहा है, गिरता है, उठने की कोशिश करता है, गिर रहा है, उठने की कोशिश करता है, गिरता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है। तो दौड़ कर कोई बड़ा आदमी आओ आओ, फिर उंगली पकड़ लेता, आओ मैं चलाना सिखाता हूं तुम। लेकिन अपना पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति पुरुषार्थ में नहीं है, भक्ति जीव की असमर्थता में। तो जब शबरी जी ने कहा कि मैं कैसे आपकी दूर से, तब भगवान बोले कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, आजी कह रघुपति
सुनी भामिनी गाता, कह रघुपति सुनी भामिनी गाता। मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा। जी बिनु जल बारिद देखिए कैसा, बिनु जल बारिद देखिए कैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही। हाजी कह रघुपति सुनी भामिनी गाता, कह रघुपति सुनी भामिनी गाता। भगवान ने जब ये सुना तो शबरी जी को कहा कि ये बातें मत करिए। कहे रघुपति सुन भामिनी बातें, हे भामिनी मेरी बातें सुनो। मैं संसार के किसी संबंध को स्वीकार नहीं करता, क्यों किस जाति का है, किस पर। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सब कुछ किसी में हो और भक्ति न हो तो मेरे लिए वो व्यर्थ है, बेकार है। जैसे बिन जल बारिद देखिए तैसा, जैसे बिना जल के बादल, उनकी कोई शोभा नहीं, उनका कोई उपयोग नहीं, ऐसे बिना भक्ति के भी मनुष्य का कोई जीवन नहीं, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। भक्तिहीन विरंच किन हो, अगर भक्ति के बिना ब्रह्मा भी है मुझे पसंद नहीं। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, अगर नीच से नीच व्यक्ति भी मुझे भक्त है, वो भक्त है, प्रिय। आपने सुनी होगी कथा, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा। भगवान शायद भक्त की महिमा प्रकट करना चाहते थे तो इसलिए शायद नहीं आए। तो भगवान का मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरा 5 जन ले जाओ और यज्ञ वेदिका पर रख देना। जब पूर्णाहुति होगी तो ये 5 जन अगर बच गया तो समझना यज्ञ पूर्ण हुआ। तो यज्ञ शुरू हुआ, पूर्णाहुति आ गई। जब पूर्णाहुति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति डाली तो 5 जन फुसफुस कर गया, बोला। बड़ा मुश्किल हो गया, भगदड़ मच गई चारों ओर। सब पांडव पांचों घबरा गए, इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतना समय, इतने ऋषि मुनियों का परिश्रम व्यर्थ चला गया। तो भगवान के पास समाचार गया द्वारिका, भगवान यज्ञ तो हुआ लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, तो थोड़ा और पीछे कर देंगे तो थोड़े छोड़ तो क्या करें। तो भगवान आए, सब पांडव बिठाए, बोले यज्ञ विधि विधान से हुआ, बोले हाँ विधि विधान से हुआ। बोले भंडारा वगैरह, बोले हाँ भोजन के बाद ब्रह्म भोज हुआ, भंडारा हुआ, झरा भंडारा, सबको भोजन कराया। बोले नहीं, ऐसा लगता है तुम्हारे राज्य में कोई भूखा व्यक्ति रह गया और तुमने यज्ञ कुंड में तो आहुतियां बहुत दी, लेकिन किसी की पेट की अग्नि अभी जल रही है, उसमें जब तक आहुति नहीं डालोगे शांति, तब तक यज्ञ तुम्हारा पूरा नहीं होगा। एक भी राजा का, प्रजा का एक भी व्यक्ति भूखा रहता है, वो राजा का राजस्व यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। पता करो। पता किया, खोजबीन हुई तो एक मेहतरों की बस्ती में, हरिजन मेहतर कुछ भी बोलिए, उसमें एक बूढ़े सज्जन वो भोजन करना है और भजन करते बैठे। तो जासूसों ने सब एक एक घर में पूछा कि आपने महाराज के भंडारे में भोजन किया? हाँ किया। आपने किया? आपने किया।
जब यहाँ पहुंचे बोले नहीं मैं तो नहीं गया। अरे बोले बावले तुम नहीं गए, महाराज का इतना बड़ा यज्ञ अधूरा पड़ा है तुम्हारे कारण से, चलो। तो उसने कहा चलो तो सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? बोले मैं बिना अपनी गुदड़ी के जा नहीं सकता। उस साधुओं का है ना, चलते हैं तो उनके पीछे एक आसन चलता है। उस आसन से दो फायदे हैं। चेले को मंच पर बैठने को जगह मिल जाती है। उस आसन से जो चेला आसन लेके आता है तो स्वामी जी का आसन बिछा देता है, तो उसको भी मंच पर बैठने को जगह मिल जाती है। कह दिए तो हंसी की बात हो गई चूंकि, और मैं भी इसीलिए हंसी कर रहा हूँ चूंकि मेरा कोई ऐसा चेला नहीं जो आसन लेके चले, इसलिए मुझे अटपटा सा लगता है कि हमारे साथ भी कोई होता तो हमारे साथ मंच पर बैठता। तो बोले मेरा ये गुदड़ी कोई उठा कर ले चले, मेरे तो शरीर में बल है नहीं और ये बड़ी भारी है, तो मैं चलूं। इन्होंने आके कहा भी भेजते हैं नौकरों को। तो दो कर्मचारी गए, है बाबा अड़ चल, कहाँ चलना है? बोले प्रसाद पाने चलना है। बोले मेरी गुदड़ी, बोले हम उठाते। तो गुदड़ी है, गुदड़ी उठी नहीं। यही तो अहंकार से उठाना चाहता। साधु का आसन तो अहंकार से उठ नहीं सकता, साधु का आसन तो विनम्रता से उठेगा। तो पांडवों ने आना शुरू किया। भीम ने कहा कि मैं जाता हूं, मैं देखता हूं। भीम आए, है बाबा आता कर दिखा, चल। हाँ सरकार चलता हूं, वैसे तो भोजन की इच्छा नहीं है पर आप आए तो मैं चलता हूं। मेरी गुदड़ी, बोले कहाँ है तेरी गुदड़ी? ये रही। भीम ने अपनी गदा से, बोले मेहतर की गुदड़ी कौन छुए उसे, जन कब से धुली धुली रही है। उसने ऐसे गदा से उठाने की कोशिश की, भीम को पसीना छूट गया।